इस ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਯੱਗ द्विवेदी जी। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਧ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ और श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, इसकी की महिमा है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा इयम श्राद्धा। जो श्रद्धा से निष्ठा से अपने पितरों की पूजा करता है उसको श्राद्ध कहते हैं। इसको पार्वण श्राद्ध करते हैं। बहुत पवित्र श्राद्ध माना जाता है। इसमें बड़ी शुद्धता से नहा धो करके सुच्चे मुँह ही अपने पितरों की पूजा करना चाहिए। गंगा जल, तिल, जौ, कुशा इत्यादि से संकल्प करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। स्वयं अगर तर्पण नहीं आता तब ब्राह्मणों को बुला कर करके संकल्प पूर्वक और वैदिक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करा करके गाय का, कौए का, कुत्ते का एवं इसके अतिरिक्त गरीबों को भी सामर्थ्य है, गरीबों को भी अपना भोजन इत्यादि कराना चाहिए। पूजन के बाद और हम हाथ में जल लेकर के ये कहते हैं तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। हमने जो भी अभी तक शुभ कार्य किया तर्पण इत्यादि पितरों के निमित्त वो सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय माता दी। दोस्तों मेरा नाम है हरदीप दौर, तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। इस ਵੇਲੇ लुधियाना शहर के दुर्गा माता मंदिर ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਯੱਗ द्विवेदी जी। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਧ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ और श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, इसकी की महिमा है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम नहीं तो 11 महीना तक देवताओं के पाठ पूजा, मूर्ति प्रतिष्ठा, शादी ब्याह, नाना प्रकार के मुहूर्त इत्यादि में और वो उपयोग में आते हैं। और 15 दिन केवल मात्र भगवान ने पितरों की सेवा करने के लिए और ये छोड़ रखा है। इसमें कोई दूसरे मुहूर्त नहीं होते, केवल पितृ संबंधी ही कार्य होते। जैसे अपने घर में श्राद्ध करना, गया श्राद्ध करना, पितरों के निमित्त भागवत इत्यादि, पितृ गायत्री इत्यादि, संतान की प्राप्ति के लिए पितृ गायत्री इत्यादि का अनुष्ठान किया जाता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा इयम श्राद्धा। जो श्रद्धा से निष्ठा से अपने पितरों की पूजा करता है उसको श्राद्ध कहते हैं। इसको पार्वण श्राद्ध करते हैं। बहुत पवित्र श्राद्ध माना जाता है। इसमें बड़ी शुद्धता से नहा धो करके सुच्चे मुँह ही अपने पितरों की पूजा करना चाहिए। गंगा जल, तिल, जौ, कुशा इत्यादि से संकल्प करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। स्वयं अगर तर्पण नहीं आता तब ब्राह्मणों को बुला कर करके संकल्प पूर्वक और वैदिक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करा करके गाय का, कौए का, कुत्ते का एवं इसके अतिरिक्त गरीबों को भी सामर्थ्य है, गरीबों को भी अपना भोजन इत्यादि कराना चाहिए। इससे पितरों की संतुष्टि होती है। वो किसी भी योनि में जाएं और इसका पुण्य उनको वहीं मिलता है, उनके उद्धार का कारण बनता है। सबसे बड़े पितृ माने जाते हैं भगवान नारायण। और विश्व देवा नाम की संज्ञा से विभूषित भगवान नारायण हमारे मनुष्यों के द्वारा जो भी पितरों की सेवा की जाती है सब भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि पूजन के बाद और हम हाथ में जल लेकर के ये कहते हैं तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। हमने जो भी अभी तक शुभ कार्य किया तर्पण इत्यादि पितरों के निमित्त वो सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, ऐसा कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि सबके पितर भगवान नारायण हैं, कि उनकी ही सृष्टि है। और जो अपने पिता के लिए, माता के लिए, दादा दादी के लिए और अन्य पूर्वजों के लिए श्राद्ध करता है उसका पुण्य भगवान स्वीकार करके उस जीव का उद्धार करते हैं। इसलिए श्राद्ध करना अनिवार्य होता। अगर श्राद्ध नहीं किया तो पितरों का ऋण रह जाता है। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए और श्राद्ध करना अनिवार्य है। पिता खुश होकर के घर में संतान की वृद्धि करते हैं। पिता में संतान और धन की वृद्धि करते हैं और मोक्ष तक की प्राप्ति कराते हैं। ये श्राद्ध की महिमा उसी प्रकार से है जैसे भगवान नारायण की पूजा, हनुमान जी की पूजा, भगवान सूर्य की पूजा, भगवान शिव की पूजा,
इनकी पूजा के बराबर ही इसकी भी महिमा है, इसलिए करना चाहिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।